अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात में एक वाक़या हमको वो मिलता है कि जिसके अंदर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा न हो, उसका उसूल क्या है। ये वाक़या हमको हज़रत थानवी के मलफूज़ात में मिलता है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि हकीम लुक़मान हकीम के बारे में सबने सुना है। कुछ लोग इनके बारे में ये भी कहते हैं कि ये पैगंबर थे और हिकमत की बातें तो इनकी ज़ुबान से निकलती ही रहती थी। इनके ताल्लुक़ से हज़रत थानवी ने बड़ा प्यारा वाक़या बयान किया और उस वाक़ये से एक उसूल निकाला और उस उसूल का मतलब ये बयान किया कि अगर मियाँ बीवी दोनों ये उसूल अपना ले तो आपस में झगड़ा नहीं होगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लुक़मान हकीम साहब एक मर्तबा एक बाग के अंदर नौकरी करने लगे। उस बाग में ककड़ियाँ थीं, उन्होंने वहाँ पर मुलाजमत इख्तियार की। एक दिन ऐसा हुआ कि साहिब बाग जिसके वहाँ वो नौकरी करते थे, वो साहब आए और लुक़मान हकीम से ये कहा कि ककड़ी लेकर के आओ, आज ककड़ी खाने का दिल कर रहा है। लुक़मान साहब गए और ककड़ी लेकर के आए। उन्होंने मालिक को सुपुर्द की। मालिक ने उसको काटा और काटने के बाद सबसे पहले हज़रत लुक़मान को दी कि आप खाइए। हज़रत ने ककड़ी खाई और बड़े मज़े से खाई। आप उसको चबाते रहे, खाते रहे, माथे पे कोई शिकन नहीं, बल्कि मालिक को ये एहसास हुआ कि लगता है ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छी है, मीठी है। तो उसने भी एक ककड़ी का हिस्सा अपने मुंह में रखा। जैसे ही उसने ककड़ी का हिस्सा अपने मुंह में रखा तो वो इंतहाई कड़वी थी, जिसको कड़वी जहर भी कह सकते हैं, इंतहाई कड़वी। मालिक ने तुरंत थूक दिया और थूकने के बाद हज़रत लुक़मान से ये कहा कि क्या ये आपको कड़वी नहीं लग रही। तो कहने लगे कि हज़रत है तो कड़वी। तो बोले फिर आप इसको इस तरीके से खा रहे हैं जिस तरीके से मीठी हो। कहने लगे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब आपने मुझे ककड़ी दी, मैंने उसको मुंह में डाला, मुझे कड़वी लगी, लेकिन मेरे दिल के अंदर से ये आवाज़ आई कि जिसके हाथों से मैंने मिठाइयाँ खाई हैं, जिसके हाथों से मुझे बहुत सारी नेमतें मिली हैं, आज अगर उसके हाथ से कड़वी चीज़ भी मिल गई तो मैं उसे भी नेमत समझ के खा लूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माथे पे शिकन आने की वजह से या मेरा इसको कड़वा कहने की वजह से आपका दिल टूट जाए। यह हज़रत थानवी ने किस्सा बयान किया और उसके बाद हज़रत थानवी फरमाते हैं कि अगर ये उसूल मियाँ बीवी अपना ले तो आपसी झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत आगे फरमाते हैं कि अगर शौहर से कोई गलती हो जाती है तो बीवी अपने जहन के अंदर ये बात लाए कि मेरा शौहर है, ये हमारे लिए घर से बाहर जाता है, ये धूप में घूमता है, ये तरह तरह की मेहनत करता है और उसके बाद पैसों का इंतज़ाम करके घर लाता है और हम सब मिलकर के खाते हैं। अगर आज इसने थोड़ा गुस्सा कर भी दिया, अगर आज इसने सख्त बोल भी दिया तो हज़ार राहतें ये हमें पहुंचा रहा है, हमारी मशक्क़तों को दूर कर रहा है, हमारे ऊपर साया बना हुआ है और हज़ारों नेमतें ये हमको दे रहा है। अगर आज इसने सख्ती से काम ले लिया या नाराज़गी का इजहार कर दिया या हमारे ऊपर गुस्सा किया तो हम इसको दरगुजर कर दें। जैसा कि लुक़मान हकीम साहब ने कड़वी ककड़ी को ये सोच करके खा लिया कि है तो मालिक का ही, रोज़ मीठी चीज़ें देते हैं, आज अगर कड़वी चीज़ भी दे दी तो मैं इसको खा लूँ। और शौहर के ताल्लुक़ से हज़रत ने यह फरमाया कि ये मेरी बीवी है, मेरे बच्चों का ख्याल रखती है, मेरे घर का ख्याल रखती है, साफ़ सफाई का इंतज़ाम रखती है, मेरे लिए राहत और सुकून का इंतज़ाम करती है, मुझे तरह तरह के खाने बना कर के खिलाती है, मेरे बच्चों को पालती है, हज़ारों राहतें ये मुझे पहुंचा रही है।
اگر کبھی ناز نخرے کر بھی لیتی ہے تو مجھے برداشت کر لینا چاہیے، جیسا کہ لقمان حکیم نے اس کڑوی ککڑی کو کھا کر کے بتا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اصول نکلتا ہے کہ کسی کی بھی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم یہ سوچ کر اس کو نظر انداز کر دیں کہ ہزاروں راحتیں ہم کو ان کی طرف سے مل رہی ہے، تو ایک تکلیف ہم کیوں برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس اصول پر میاں بیوی دونوں عمل کر لیں تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ آپسی جھگڑے ختم ہو جائیں۔